नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक अच्छा 10 की केमिस्ट्री में जो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है, जिसमें आपके पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज ये आपका पार्ट 5 है, जिसमें चैप्टर नंबर आपका 2 अम्ल, क्षार और लवण से। तो आज के इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका बेकिंग सोडा रहेगा, धावन सोडा रहेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा 2 नंबर में, वो बेकिंग सोडा हो सकता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस या धावन सोडा। तो पिछले वीडियो सभी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पे जाके अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिख रखा है स्क्रीन पे, देखिए आप, बेकिंग या खाने का सोडा। बेकिंग या खाने का सोडा, जिससे आप सभी परिचित हैं कि हमारे घरों में बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है या ऐसे खाने के सोडे के नाम से जाना जाता है। तो जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम हमने आपको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो इसका सामान्य नाम है तो खाने का सोडा। सामान्य रूप से हम इसे खाने के सोडे के नाम से पुकारते हैं या बाजार में इसे बेकिंग सोडा के नाम से मांगते हैं। इसका अणुसूत्र जो होता है NaHCO3, NaHCO3, और जो आपका अणुभार है इसका वो 84 निकल के आता है, अभी निकालेंगे। अब खाने के सोडे को हम बनाएंगे कैसे? तो खाने के सोडे का निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हम सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि खाने का सोडा बेकिंग या खाने का सोडा, रासायनिक नाम हम भी हमने आपको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो सामान्य नाम है जिसे हम घरों में यूज करते हैं, खाने का सोडा। स्पेशली इसका उपयोग हम घरों में जब कोई पकवान बनाए जाते हैं या रोटी में कि रोटी को फुलाने के लिए खाने के सोडे का उपयोग करते हैं। अणुसूत्र आपका जो है वो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अणुभार जो है आपका देखिए NaHCO3 का अणुभार। तो Na का परमाणु भार 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन जो है आपका उसका 16 है, और गुणा में कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 23 + 12 और 1 13 हो जाएगा, 16 × 3 48 हो जाता है हमारा। अब 8 3 11 3 14 और 4 1 5 और 2 7 और 1 8। जो आपका खाने के सोडे का अणुभार है वो कितना है? 84, 84 निकल के आता है। हमने आपको ये बता भी दिया है कि जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23। इसी प्रकार हाइड्रोजन का 1H1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 और परमाणु भार भी, और कार्बन का आपका 6 का परमाणु क्रमांक 12 हो जाता है परमाणु भार। इसी प्रकार ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16। तो अणुभार निकालने के लिए हमेशा हम परमाणु भार का ही उपयोग करते हैं। चलिए अब निर्माण की विधि, तो इसे बनाते कैसे हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में। कैसा है? संतृप्त और जलीय विलयन। तो संतृप्त जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा प्राप्त होता है। अब क्रिया देखते हैं। तो देखिए सोडियम
कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या लिखा है जलीय विलयन तो H2O। अब बराबर में हमें क्या मिलेगा NaHCO3। तो खाने के सोडे के दो अणु प्राप्त होते हैं हमें सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने का सोडा तो ध्यान रखना है बनाने की विधि पूछ देता है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका तो पूछ देता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, अणुभार तथा बनाने की विधि एवं भौतिक और रासायनिक गुण तथा उपयोग भी लिखिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर में जैसे ऑब्जेक्टिव में तो आपसे कभी कभी खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र ही पूछ देता है तो ध्यान रखना है NaCO3। अणुभार पूछ देता है तो 84 है। अणुसूत्र पूछ देता है तो वो भी NaCO3 या रासायनिक नाम पूछ देता है तो ध्यान रखना है कि सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण सोडियम बाई कार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय है। जो आपका खाने का सोडा है वो क्रिस्टल के रूप में और सफेद होता है जो जल में विलय है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट जल में विलय है तथा रंग इसका हमने बता दिया सफेद और कैसा होता है क्रिस्टल रूप में। तो सोडियम बाई कार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस है और जो जल में विलय है। अब देखिए रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहले फर्स्ट है आपका ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। जो ऊष्मा का प्रभाव, जब खाने के सोडे को हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। आपका जो सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ध्यान रखना है जब हीट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट सोडियम कार्बोनेट का पूछा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट का तो ध्यान रखना है कि जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो NaHCO3 से आपको Na2CO3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 है आपका जल अपघटन हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट का जल अपघटन होने पर सोडियम बाई कार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। तो जो बेकिंग सोडा है उसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें क्षार के रूप में कास्टिक सोडा NaOH और H2CO3 जो कार्बोनिक अम्ल बोला जाता है आपका। तो अब क्रिया देखिए कि सोडियम बाई कार्बोनेट या खाने का सोडा जो है आपका प्लस क्या है जल। तो जब जल अपघटन किया जाता है खाने के सोडे का तो हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। प्लस H2CO2 लिखा है H2CO3 है यहाँ पे। संतुलन देखते हैं Na इधर एक है तो उधर भी एक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक और 2 3 हो गया इधर 2 1 3 सही है। कार्बन एक है तो इधर भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन 3 और 1 4 है इधर क्या है 1 और 3 4 संतुलित अभिक्रिया। तो H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो ध्यान रखना है कि जब हम खाने के सोडे का जल अपघटन करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट। उपयोग फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बेकिंग पाउडर के निर्माण में।
जो बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है तो वो खाने के सोडे के द्वारा ही होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। दूसरा आपका चर्म रोग के निदान में, तो चर्म रोग के निदान में जो भी चमड़े पे रोग हो जाते हैं उसके निदान के लिए जो भी औषधियां यूज करते हैं उसमें भी हम खाने के सोडे का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जो प्रयोगशाला में रिजेंट अभिकर्मक के रूप में, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो ध्यान रखना है महत्वपूर्ण उपयोग है ये आपके तीनों कि पहला हमने बताया कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, नंबर 2 चर्म रोग के निदान में, और नंबर 3 पे हमने बताया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और बेकिंग पाउडर का उपयोग छिद्र युक्त, देखिए लिखा है छिद्र युक्त फूला हुआ केक तथा ब्रेड, जो भी देखते हैं आप कि जो टोस्ट है, ब्रेड है या फूला हुआ केक, इन सभी में हम बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। या जो देखते हैं बाजार में आप कि जो मैदा के भटूरे बनाए जाते हैं उसमें भी हम बेकिंग पाउडर का ही प्रयोग करते हैं। तो जो भी छिद्रयुक्त है खाद्य पदार्थ, उसमें फूला हुआ केक है, ब्रेड है इत्यादि, ये सभी, इन सभी में हम बेकिंग पाउडर का निर्माण करते वो उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। धावन सोडा या धोने का सोडा। धावन सोडा या धोने का सोडा, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और जो आपका सामान्य नाम धावन सोडा या सोडा एस का क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम अपने गांव की भाषा में या ग्रामीण परिवेश में रेहुआ के नाम से जानते हैं। स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में ये अति उच्च मात्रा में पाया जाता है। तो जैसे पहले हम अपने गांव में रेहुआ के नाम से जानते थे, जब साबुन वगैरह हमें प्रयोग नहीं करते थे तब इसी के साथ हम कपड़े या बाल आल धुलने का कार्य धावन सोडा से ही करते थे। तो देखिए अणु सूत्र इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और जो अणुभार इसका निकल के आता है वो 286। तो ध्यान रखना है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और जो सामान्य नाम है धावन सोडा या सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। जो अणु सूत्र है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, और जो अणुभार निकल के आता है 286। आप निर्माण की विधियां जानते हैं, पहले तो हम आपको अणुभार निकालना बताते हैं, इसका अणुभार कैसे निकालेंगे। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na कभी बताया था हमने कि 23 है, कितने हमारे पास Na2 प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, और प्लस आपका 10 और गुणा H2O का जो होता है वो पूरा 18। तो 23 दूना 46 हो गया आपका, प्लस के 12 प्लस के 48 और प्लस होगा 180। तो 6 2 8 8 16 की 6 हासिल 1 9 4 13 14 4 18 हासिल 1 1 और 1 2। तो ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का अणुभार। तो जो अणुभार निकल के आया आपको देखिए धावन सोडे का अणुभार 286। अब बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में देखिए सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब क्रिया नीचे देखिए लिखा है NaCl सोडियम क्लोराइड आपका, प्लस अमोनिया NH3 है, और प्लस जल, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और जलीय विलयन है तो जल, बराबर में हमें मिल रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट तथा NH4Cl मिल रहा है। अमोनियम क्लोराइड फर्स्ट जो आपका रिएक्शंस है ये दो पदों में होती है। तो देखा है कि सोडियम क्लोराइड की जब क्रिया हम अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसके जो क्रिस्टल है उन्हें क्या देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ उसको फिल्टरीकृत करके पृथक करके सुखा लेते हैं। फिल्टर करने के बाद सुखा लेते हैं तथा गर्म करते हैं। अब जब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टरीकृत करके हमने सुखाया है उसमें देखिए गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट अपघटित होकर क्या बनाएगा, कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे सुखाया तो सुखाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट और जल, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार प्राप्त अजल सोडियम कार्बोनेट सोडा क्षार कहलाता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और फार्मूला अभी आपको हमने क्या बताया कि Na2CO3 into 10H2O। तो इसमें 10 अणु अभी जल के भी ऐड होने हैं। तो जो क्रिस्टलन के पश्चात इसमें हमें क्या करना है, 10 अणु जल के ऐड करने हैं। तो ये आपका क्रिस्टलन के पश्चात Na2CO3। अब इसमें क्या ऐड करना है हमें, 10 अणु जल। तो अब Na2CO3 into 10H2O ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट into डेकाहाइड्रेट। ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बनाने की विधि उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आई होगी। कॉपी पेन साथ साथ लेके बैठे, नोट्स भी बनाते चलें, एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे आपको। कि कहीं पर अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि धावन सोडा या बेकिंग सोडा का निर्माण या रासायनिक गुण, भौतिक गुण या रासायनिक नाम पूछता है तो आपको ध्यान जल्दी से पता कर लेंगे कि लिखा होगा तो हमें पता लग जाएगा जल्दी से कि ये है। तो ध्यान रखना है कि हमें नोट्स भी साथ ही साथ बनाने हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परफेक्ट कोचिंग सेंटर के नाम से हमारा चैनल है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को शेयर भी करते रहें। अब देखिए इसके भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में देखिए क्या है, नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस, लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है देखिए एक जल में विलय होने के पश्चात पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो जल में विलय होने के पश्चात पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 या जल में विलय होने के पश्चात पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखिए लिखा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्रिस्टलीय जो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 into 10H2O एक उपल यौगिक है, अतः इसे शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्रिस्टल जल के 9 अणु निकलने के पश्चात यह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। उपल का मतलब है कि इसे जैसे ही हम शुष्क हवा में बाहर रखेंगे, शुष्क
ड्राई एयर। तो शुष्क हवा में जैसे ही बाहर रखेंगे तो उसमें जो Na2CO3 इंटू 10H2O 10 अणु जल के हैं, वो उसमें से आपको 9 अणु बाहर निकल जाएंगे। शेष जो बचेगा आपका Na2CO3 इंटू H2O, तो सोडियम कार्बोनेट इंटू मोनोहाइड्रेट, तो 9 अणु बाहर निकल जाएंगे और शेष जो हमें प्राप्त होगा Na2CO3 इंटू H2O। तो ये रहा रासायनिक गुण। देखिए एक क्रिया दिखा देते हैं आपको यहीं पे। Na2CO3 इंटू 10H2O। शुष्क हवा, शुष्क हवा में देखिए बन जाएगा आपका Na2CO3 इंटू H2O सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्लस 9 अणु जल बाहर हो जाएगा। तो ये रही आपकी अभिक्रिया। चलिए अब इसके उपयोग। उपयोग देखिए नंबर 1 लिख रखा है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तो रिएजेंट के रूप में हम इसे प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है कांच है आपका, कागज है तथा बोरॉक्स। बोरेक्स कांच उद्योग है, कागज उद्योग है और बोरेक्स उद्योग में हम दावन सोडे का उपयोग करते हैं। नंबर 3 जो भी आग बुझाने वाले यंत्र आते हैं आपने देखे होंगे कि आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर यूज किए जाते हैं या अन्य यंत्र आते हैं, उन सभी में हम दावन सोडे का यूज करते हैं। तो ये रहे 3 उपयोग आपके। नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, नंबर 2 में कांच कागज तथा बोरॉक्स उद्योग में, और नंबर 3 पे आपका आग बुझाने वाले यंत्रों में हम दावन सोडे का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। पीओपी से तो आप सभी परिचित होंगे कि घरों में जो देखी होगी आपने पुट्टी, एक पुट्टी आती है, एक पीओपी आती है। तो रंग रोगन या सजावट सज्जा जो दीवारों में रंग रोगन होता है या सजावट के लिए हम जो पीओपी यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह देखा है कि जब किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर या टूट जाता है तो उसमें जो प्लास्टर किया जाता है, वो प्लास्टर भी हम किससे करते हैं? POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण है इस वर्ष के एग्जाम के लिए, तो बढ़िया से इसे तैयार कीजिए। इसमें 1 नंबर में तो इसका केवल और केवल सूत्र ही पूछ देता है, या फिर रासायनिक नाम पूछ देगा, या सामान्य नाम तो कम पूछा जाता है, इसके साथ साथ अणुभार भी पूछ देता है, या लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे निर्माण की विधि और भौतिक गुण रासायनिक गुण तथा उपयोग भी पूछ देता है। तो पिछले बार देखा है कि आपने कि 2 नंबर में जब पूछा गया था, पूछा केवल 2 उपयोग पूछे गए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए रासायनिक नाम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जो सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो रासायनिक नाम बता दिया आपको कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जो आपका सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुसूत्र इसका CaSO4 इंटू 1/2 H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, और जो अणुभार इसका निकल के आता है 136.134। ये आपको अन्य किताबों में अलग अलग प्रकार से मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अणुभार जो है 136.134। नेक्स्ट है निर्माण की विधि। तो जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है।
तो देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, रासायनिक नाम लिख रखा है हमने पहले से ही। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणु सूत्र आपका लिखा है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अणुभार 136.134। और जो निर्माण की विधि है हमने बताया कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला जिप्सम CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण हो जाता है। इसका क्या होगा? निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण के द्वारा पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो क्रिया देखिए, लिखा है जिप्सम जिप्सम को हमने बताया कि टेम्परेचर आपका 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। या फार्मूला जो है आपका CaSO4 इंटू 1/2 H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और शेष जो है 3/2 H2O, 3/2 H2O। तो निर्जलीकरण में हमें क्या होता है? 3/2 H2O, जल के अणु बाहर हो जाते हैं। शेष जो आपका बचता है उसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला CaSO4 इंटू 1/2 H2O। तो ध्यान रखना है बढ़िया से। इसके नाम, रासायनिक नाम है, सामान्य नाम तो सभी को पता है। अणु सूत्र CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अणुभार आपका 136.134। चलिए नेक्स्ट। भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में लिखा है कि यह सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय होता है। सफेद रंग का चूर्ण है और कैसा है? जल में अविलेय, जल में अविलेय होता है और इसका रंग हमने बताया सफेद। तो ध्यान रखना है, भौतिक गुण अगर पूछा जाता है तो यह सफेद रंग का चूर्ण है और जल में कैसा है? अविलेय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सर्वप्रथम इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। यह यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जली प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। तो देखिए CaSO4 ये आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लिखा है कि निर्जली प्लास्टर। अब निर्जलीय प्लास्टर मतलब कैल्शियम सल्फेट बचता है शेष और इसमें दो अणु जल जो होता है वो अलग हो जाता है। या जो हेमीहाइड्रेट है या अर्धहाइड्रेट लिखा रखा है कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अब इसे जब हम 120 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaSO4 इंटू प्लस 1/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट और 1/2 H2O। तो पहला इफेक्ट देख लिया आपने, ऊष्मा का प्रभाव। तो जो जिप्सम है, जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और दो अणु जल के प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है उसे जब हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट और साथ ही साथ 1/2 H2O। तो हाफ अणु जल का प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट नंबर 2 है जल से क्रिया। तो जल से जब हम पीओपी की क्रिया जल से कराते हैं जिप्सम का निर्माण होता है, जो ठोस हो जाता है। देखा आपने कि जैसे ही जल से क्रिया कराएंगे तो ये कैसा बन जाता है? ठोस। इसलिए इसे प्लास्टर, जो हड्डी है या अन्य जगहों पर हम प्लास्टर के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। तो लिखा है कि इसकी जल से क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, जम जाती है तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं।
तो क्रिया देखिए CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O, 1/3 एक मतलब 3/2, 1.5 अणु जल का जब ऐड करते हैं इसमें तो प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम, और इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट। अब इसके उपयोग रह गए हैं केवल, तो उपयोग हमने आपको पहले से ही बताया है कि इसका उपयोग स्पेशली टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। फर्स्ट उपयोग ध्यान रखना है कि इसका उपयोग हम टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में करते हैं। नंबर 2, इससे हम सजावटी सामान, खिलौना, मूर्तियां, अन्य सभी का निर्माण करते हैं। कि खिलौने बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, सजावटी सामान बनाए जाते हैं, या घर की दीवारों में जो रंग रोगन आकर्षक फूल है इन सभी का निर्माण भी हम पीओपी से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही करते हैं। और इसका उपयोग दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। जो भी आपकी दंत चिकित्सा है उसमें भी हम पीओपी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो आपके अग्निरोधक पदार्थों में भी हम पीओपी का उपयोग करते हैं। तो ये रहे आपके आज के बेकिंग सोडा रहा, दावन सोडा रहा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीन के तीनों ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अगले वीडियो में हम अम्ल, क्षार एवं लवण से बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक संग्रह लाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।